जो हमारे पास था वो स्टेट थी, वो हमारा स्पेशल स्टेटस था। तो मेरे ये कहने का मकसद है कि सबसे पहले हमें जो गरीब, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पहले उनकी तरफ देखना है। सर अगर बात करें हम इसी के साथ साथ में जो डेली वेजेस, एसपीओज या बाकी सारी चीज़ें जो बाकी डिपार्टमेंट्स में जो ये लोग काम करते हैं, जिनकी किसी किसी की हज़ार हज़ार रुपया तनख्वाह है, 900 रुपया तनख्वाह है, उनकी भी बात की जानी चाहिए साथ में। वो तो हमने की, मैंने अंदर वो बात की है, जैसे मैंने आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात की है कि 5,000 रुपये वो तनख्वाह ले रहे हैं, जबकि उनसे ड्यूटी बहुत ज़्यादा ली जाती है। इसी तरह चाहे वो कैजुअल लेबर हो या एनवाईसी की मैं बात करना चाहता हूँ, वो 2,500 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं। जब मुझे वो लड़का मिला, उनसे उनने कहा हम जहाँ ड्यूटी है हमें 130 रुपया किराया लगता है दिन का। इसलिए उन बेचारों में भी ये परेशानी है। मैं चाहता हूँ कि उनकी तनख्वाह बढ़े, उनको रेगुलर किया जाए और हमारी सरकार वादा बंद है, जो हमने लोगों से वादा किया है इंशाअल्लाह वो ज़रूर पूरा होगा। फिरोज साहब अगर बात करें हम जिस तरह से अभी सदन चल रहा है यहाँ पे और जो बजट पेश किया गया है, जिस बजट से और जम्मू कश्मीर सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलायंस जो आपका हुआ है, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और जो वादे मैनिफेस्टो के दौरान किए गए थे पूरा उस पे खरा नहीं उतर पाए। वो आप भी मानेंगे क्योंकि इलेक्शन के दौरान जो वादे किए गए थे और अब जो दुहाई दी जा रही है कि वक़्त हालात देखते हुए बड़ा अच्छा बजट है, लेकिन वो तो पहले से ही पता था कि हम यूटी में चुनाव लड़ रहे हैं और ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है इस लेवल तक। तो फिर क्यों लोगों को अंधेरे में रख कर के इतने बड़े-बड़े सुहावने सपने दिखाए गए? देखिए, ये आप सोच रहे हैं, ये आप सोच रहे हो और ये जो हमारे अपोजिट पार्टी है, ये वो सोच रहे नहीं हैं। सर, ये लोगों के सवाल नहीं, हैं। नहीं, लोग नहीं सोच रहे। लोगों को भरोसा है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। जो हमने वादा किया है, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, जो हमने वादे इलेक्शन में किए हैं, एक-एक वादा पूरा करेंगे। ये बीजेपी का 15 लाख का वादा नहीं होगा। फिर वो बोलते हैं ये जुमलाबाज़ी थी। एमएलए देव सर, पीरज़ादा फिरोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। फिरोज साहब कैसी चल रही हैं अभी जो सेशन किस तरह का चल रहा है? क्या कुछ आपके थ्रू जो है वहाँ पे सवालात रखे जा रहे हैं? किस तरह का डिबेट या बात की जा रही है? सेशन हमारा चल रहा है और बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो जो लोगों ने मैंडेट दिया है, तो जिस मकसद के लिए लोगों ने मैंडेट दिया है, हम कोशिश करें कि हम वो काम करें जो लोग चाहते हैं, जो लोगों का, जैसे यहाँ पे डिवीजन का मसला उठा है या जितने भी आर्जी मुलाजिम हैं, उसमें से एनवाईसी है, कैजुअल लेबर है, या मैंने उनकी आंगनवाड़ी वर्करों की भी यहाँ पर बात की है कि उनकी भी तनख्वाह बहुत कम है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी जो लोगों के मसले हैं वो मसले यहाँ पे उठा रहे हैं, और जिस तरह से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की है, डिवीजनों पे एक कमेटी बनाई गई है, तो हम मुतमईन हैं इंशाल्लाह ताला जो उनका मसला है वो हल ज़रूर होगा। सर अगर देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो प्रायोरिटी पे रहेंगे? तो सर कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे बड़ा जो वहाँ पर है मसला, वो तो डेवलपमेंट पर ही होना चाहिए, क्योंकि दूसरा एक हिली एरिया है। तो वहाँ पर अभी ऐसा कोई, वहाँ पे एक रेस्ट हाउस भी नहीं है। आपको यकीन आएगा कि जहाँ अगर कोई मेहमान आए तो वहाँ पर एक रेस्ट हाउस भी नहीं है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो और भी जो हॉस्पिटलों में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे इलाके में जो हॉस्पिटल है तो वहाँ पर स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। इसी तरह जो हमारी डिस्पेंसरियाँ है, जो काफ़ी इलाकों में जो डिस्पेंसरी है वहाँ पे भी अभी इसमें ये जो स्टाफ है उसकी कमी है। जो हिली एरिया है जहाँ पर हमारे स्कूल है, तो वहाँ पर भी स्टाफ की थोड़ी सी कमी है, जो ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम सकीना साहिबा ने कहा है कि इसमें हम देख रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि कंट्रीब्यूटल बेस पे इन लोगों जो ये मुलाजिम को लागा जाए, ताकि जो लोगों को जो मसले मसाइल है वो हल हो जाएंगे। सर कुछ एमएलएज यहाँ पे ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जो लोगों का आना जाना या बाकी खर्चे, गाड़ियों का तेल जो है 1,60,000 में पूरा नहीं होता है। सैलरीज जो हैं वो 3 लाख से 5 लाख कर दी जाएँ। क्या आप उसके पक्ष में हैं? क्योंकि कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं, बीजेपी के कुछ लोग हैं वो भी ये बात कर रहे हैं। कुछ आम आदमी पार्टी का तो एक ही एमएलए, वो तो कह रहे हैं और किसी को दो ना दो, मेरी तो 3 लाख कर ही दो। देखिए, जो यहाँ पे तनख्वाह की बात उठी है, ये बात सही है कि खर्चे बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से अगर हम अपनी तनख्वाह की बात कर रहे हैं तो उससे बेहतर है कि पहले हमें उन नौजवानों की बात करनी है जो बेरोज़गार नौजवान पढ़े लिखे घरों में हैं। बहुत अच्छी बात। तो हमें पहले उनके बारे में सोचना चाहिए। चलो हमें जितना है वो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आज घरों में बैठे हैं। पिछले 10 साल से बर्बादी हुई है। यहाँ पर कोई नौकरी नहीं लगे है। यहाँ पर जो हमसे जो हमारे साथ पास था, बदकिस्मती से आज पीडीपी और बीजेपी की गलतियों की वजह से आज हमारे चीफ मिनिस्टर को, सेंटर को वही चीज़ मांगने के लिए जाना पड़ता है जो हमारे पास था, वो स्टेट थी, वो हमारा स्पेशल स्टेटस था। तो मेरे ये कहने का मकसद है कि सबसे पहले हमें जो गरीब, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पहले उनकी तरफ देखना है।
सर अगर बात करें हम इसी के साथ-साथ में जो डेली वेजेस, एसपीओज़ या बाकी सारी चीज़ें जो बाकी डिपार्टमेंट्स में जो ये लोग काम करते हैं, जिनकी किसी-किसी की हज़ार-हज़ार रुपया तनख्वाह है, 9-900 रुपया तनख्वाह है, उनकी भी बात की जानी चाहिए साथ में? वो तो हमने की, मैंने अंदर वो बात की है, जैसे मैंने आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात की है कि 5,000 रुपये वो तनख्वाह ले रहे हैं, जबकि उनसे ड्यूटी बहुत ज़्यादा ली जाती है। इसी तरह चाहे वो कैजुअल लेबर हो या एनवाईसी की मैं बात करना चाहता हूँ, वो 2,500 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं। जब मुझे वो लड़का मिला, उनने कहा हम जहाँ ड्यूटी है हमें 130 रुपया किराया लगता है दिन का। इसलिए उन बेचारों में भी ये परेशानी है। मैं चाहता हूँ कि उनकी तनख्वाह बढ़े, उनको रेगुलर किया जाए और हमारी सरकार वादा बने, जो हमने लोगों से वादा किया है, इंशाअल्लाह वो ज़रूर पूरा होगा। फिरोज़ साहब अगर बात करें हम जिस तरह से अभी सदन चल रहा है यहाँ पे और जो बजट पेश किया गया है, जिस बजट से और जम्मू कश्मीर सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलायंस जो आपका हुआ है, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और जो वादे मैनिफेस्टो के दौरान किए गए थे, पूरा उस पे खरा नहीं उतर पाए। वो आप भी मानेंगे क्योंकि इलेक्शन के दौरान जो वादे किए गए थे और अब जो दुहाई दी जा रही है कि वक़्त, हालात देखते हुए बड़ा अच्छा बजट है, लेकिन वो तो पहले से ही पता था कि हम यूटी में चुनाव लड़ रहे हैं और ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है इस लेवल तक। तो फिर क्यों लोगों को अंधेरे में रख कर के इतने बड़े-बड़े सुहावने सपने दिखाए गए? देखिए, ये आप सोच रहे हैं और ये जो हमारे अपोजिट पार्टी है, ये वो सोच रहे हैं। नहीं सर, ये लोगों के सवाल है। नहीं, लोग नहीं सोच रहे। लोगों को भरोसा है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। जो हमने वादा किया है, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, जो हमने वादे इलेक्शन में किए हैं, एक-एक वादा पूरा करेंगे। ये बीजेपी का 15 लाख का वादा नहीं होगा। फिर वो बोलते हैं ये जुमलाबाजी थी। ये पीडीपी के हर घर में 2-2 नौकरी का वादा नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा है। अगर जम्मू कश्मीर अवाम को कुछ मिला है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है। चाहे मुफ्त लैंड जो शेर कश्मीर ने दिया है, चाहे अभी तक जितना भी रोजगार हुआ, चाहे डेवलपमेंट की बात कीजिए, अगर जम्मू कश्मीर में कुछ हुआ है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया और आगे भी अगर कुछ होगा, लोगों को कुछ राहत मिलेगी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हमें अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पे भरोसा है, उसकी काबिलियत पे भरोसा है और जिस तरह वो बात करते हैं, जिस तरह वो जम्मू कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, हमें उस पर फख्र है और मैं गारंटी से आपसे वादा करता हूं कि जो हमने लोगों से वादा किया, एक-एक वादा हम पूरा करेंगे। ये हमारी गारंटी है और आप खुश रहे। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा गैप दीजिए, वक्त दीजिए। हम आपके हैं, आपने हमें चुनकर भेजा, हम आपके लिए लड़ेंगे, आपकी आवाज़ उठाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो क्या हर साल 1 लाख नौकरी का जो वादा किया हुआ है वो भी होगा या जो 2 करोड़ मोदी साहब ने वादा किया था वैसे ही हशर इधर भी होगा? हमने 1 लाख जो लोगों का वादा किया, इंशाअल्लाह ताला उस पे बात चल रही है, उसमें हमने कुछ कदम उठाए भी है और आगे देखिए, अब सब कुछ होगा, जो हमने बोला वो सब कुछ होगा। सर एनसी सरकार में ही जो अनरेगुलराइज्ड कॉलोनीज थी वो रेगुलराइज हुई थी कई साल पहले। अब आबादी बढ़ चुकी है, लोग अनरेगुलराइज्ड कॉलोनीज में रहने को मजबूर हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई काम करना है, बड़ी सारी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या इस सरकार में वो अनरेगुलराइज्ड जो कॉलोनीज हैं उनको भी रेगुलराइज किया जाएगा? वो भी एक वादा किया है मैनिफेस्टो में से। देखिए, होना चाहिए। देखिए, ये ज़मीन हमारी ज़मीन है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो इसमें ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। इस पे हमें बात करने की ज़रूरत है। तो इसमें भी हमें थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि जब हम सरकार में थे, नेशनल कांग्रेस, इससे पहले तो जब हम यहाँ से निकल गए तो यहाँ पर स्टेट थी जब हम सरकार में थे, लेकिन जब दोबारा वापस आए तो पीडीपी और बीजेपी ने इसको यूटी बनाया है। तो सबसे बड़ी लड़ाई जो हमारी है वो है स्टेट की। इस वक्त जो स्टेट है और हमारा स्पेशल स्टेटस जो हमने रेजोल्यूशन पास किया, सबसे बड़ी लड़ाई वो है। जब वो वापस आएगा तो सब कुछ वापस आएगा। तो मैं फिर आपकी वसादत से यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को थोड़ा सा हमें वक्त देना चाहिए। हम उनके हैं और हम उनकी बात करेंगे। हमारे अंदर वो दर्द है, आवाम जो लोगों के दर्द है वो हमारे अंदर है और हमारी कोशिश रहेगी कि उनकी बात यहाँ रखें। बिल्कुल, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो पीरज़ादा फिरोज साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। एमएलए देव सर, आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। बीएन हाई सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, डीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself Asya Shubir Bande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of
इंजीनियर अब्दुल गनी कोहली। Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of the school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.